कंपनी नहीं है तो कौन देगा। तो आपको लगता है तेजस्वी यादव नौकरी की बात करते हैं, प्रशांत किशोर नौकरी की बात कर रहे हैं, इन लोगों से कुछ असर पड़ेगा अगर ये आते हैं ये झूठ मूठ के खाली ये हवा पड़ गए। हवा बढ़ेगा? हाँ मिली कुछ ना। तो असल बात कौन कर रहा है बिना हवा के? जब नीतीश 10 बरिस रहल हैं तो कुछ ना बने तो अभी क्या करिए, 15 वर्ष लल्लू रहले तो ना बनेले तो अब के बनावे जाइए। पैसा मांगता है सर? पैसा मांगता है तो उसमें सुविधा क्या है? मिलेगा 1.5 लाख तो कहता कि अब आधा हमारे हुआ, उसमें 1 लाख आपको मिला तो 1 लाख में एक पोल बन जाएगा। बाल रही तो बनेबे करते ना रहल ना बनवले। अच्छा, और प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं? जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर? ना हम नहीं सुनले, जानते नहीं कि दिल्ली अथी के हमन दुलौर के की। किसका गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है? अरे गठबंधन तो लोग बोलता है कि जो लालटेन को लोग बोल रहा है कि इसको वोट दिया जाए। यहाँ पर जब से एनडीए के सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं ना, हमारा इंडिया को चमका कर रखती है। नमस्कार, आदाब। मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में बिहार से कुछ अनकट ग्राउंड रिपोर्ट्स मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। हमारे पुराने वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। YouTube स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट शेयर कीजिए। और आज एक ऐसे गांव से कुछ आवाज़ों को पहुँचा रही हूँ जो 21वीं सदी के भारत की तस्वीरों को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। हरी गाँव में हूँ मैं। ये जगदीशपुर विधानसभा में आता है और इस गांव में इस वक्त हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं कोई ताश की पत्ती लेकर बड़ी गंभीरता से पॉइंट वगैरह लिख रहे हैं, अपनी स्कोर दिखा रहे। दिखाओ भैया कैसे दिखा रहे हो ज़रा। ये देखिए एकदम जो है, पकड़िए। क्या नाम है आपका? हरेंद्र कुमार। हाँ, हरेंद्र कुमार। हरेंद्र कुमार। तो ये बिना पैसे के ही आप लोग ताश खेल रहे हैं? जी, हाँ, ऐसे एंजॉय के लिए, बस कोई बात नहीं। एंजॉय के लिए। तो यहाँ जहाँ तक चुनावी समीकरणों का सवाल है, आपको बता दें कि जो मौजूदा विधायक है वो आरजेडी के हैं, लेकिन उनके बेटे को टिकट दी गई है। और चुनाव की लड़ाई के बारे में बाद में करेंगे, लेकिन आपका जन्म इसी गांव में हुआ? हाँ। ये तो पूरा दलितों का ना गांव है? नहीं, पंडित दलित सब लोग हैं यहाँ इस गांव में। हाँ, सब लोग हैं, सब जाति हैं यहाँ, राजपूत लाला छोड़कर। करीब आपके 2200 यहाँ पर वोट हैं। लोगों के वोटर हैं। जी। ये बताइए कि हम जब बिहार की बात करते हैं, बिहार में आप जब छोटे थे, आज आपकी क्या उम्र हो गई है? यही 40-45 वर्ष। क्या बदला है आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में? बदला क्या है? यहाँ तो सब पहले जैसा है। पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। हम लोग जहाँ थे पहले, आज भी वहीं है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, किस रूप से? हर रूप से कोई बदलाव नहीं हुआ। कोई यहाँ हमारे नज़दीक के सारे विधायक जीते हैं, यहाँ के सारे नज़दीकी है। हमारे पंचायत से भी है, हमारे पंचायत के बगल से। अभी तो दोनों जो है ये दोनों पंचायत का ही है हमारे, लेकिन हमारे गांव में कोई विकास का काम नहीं हुआ और अगल बगल हुआ है। जो यहाँ पर ऊंची जाति, दलितों की, पिछड़े वर्गों की बात होती है, वो अभी भी जात पात कितना ज़्यादा बड़ा मुद्दा है? जात पात तो यहाँ नहीं है, जात पात उतना नहीं है। हम लोग को समाज में जाति पात की कोई लेना देना है ये नहीं है। हम लोग जाति पाति का लेना देना है ये नहीं है। हम लोग को सिर्फ यही है ना कि सब लोग भाईचारा का नाते में हम लोग अपना आपस में बराबरी के हकदार रहते हैं, बराबरी का हिस्सा में रहते हैं। कोई दलित, कोई बुजुर्ग, कोई स्वर्ण हो, कोई किसी को दबाव या लेना देना किसी के पास नहीं है, किसी का वर्चस्व नहीं है कि हम जिम्मेदार हैं, आपको दबाएंगे। लेकिन जो महादलित वगैरह हैं आज की तारीख में, क्या अभी भी वो मंदिर जा सकते हैं, पूजा करने जा सकते हैं? यहीं बैठकर हमारे साथे बैठे हुए हैं। इनके साथे हम लोग को थोड़ा भेदभाव है। हमारा नाम अंबिका सिंह पड़ता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है किसी से। महादलित यही व्यक्ति है, महादलित सब लोग है अगल बगल। कोई किसी पर कोई बोले कि हमको दबाव करता है, कोई ब्राह्मण हो या राजपूत जाति का हमारे पास है नहीं।
यहाँ यादव जाति का है, कोयरी जाति का है, ब्राह्मण जाति का है, माने सर्व जाति है, मोहम्मदन भी है, लेकिन कोई किसी का ऊपर कोई दबाव देना नहीं चाहता है। जो भी है अपने काम में व्यस्त रहता है। आप क्या कहेंगे भैया, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं, कमाने खाने वाला आदमी है हम। तो मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी क्या करते हैं, मजदूरी ही करते हैं। मजदूरी करते हैं। हाँ। तो ये जो चुनाव आते हुए नेता आके तमाम बात करने लगते हैं, आपके परिवार में कितने बच्चे हैं, आपकी क्या हालत है, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ है पिछले कुछ सालों में? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। यहाँ सब कोई अपन अपन कमा करके खाता है और रहता है, किसी को फेरा में नहीं रहता है। ठीक है। हाँ। इन चुनावों से आपको क्या उम्मीद है? अरे उम्मीद तो यही है कि ये 2 विधायक यहाँ आप एक पंचायत का लड़ा हुआ है। अब देखिए किसको पालरा भारी होगा, उसी को हम लोग वोट दे रहे हैं। ये गांव बताया जाता है कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी काफ़ी पसंदीदा गांव है, वो आते रहते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसे यहाँ मॉरिशस का जो प्रधानमंत्री थे आए थे, उसके बाद से आने जाने लगे, उसके पहले कोई आना जाना नहीं था। अच्छा, तो उनकी जड़ें हैं यहाँ पर मॉरिशस के हाँ, प्रधानमंत्री की, यहाँ पर इस गांव से। हाँ, सब लोग बहुत विकास हुआ है। पोखर उसके आने पर यहाँ पोखरा का निर्माण हुआ है। सदर अस्पताल का माने छोटा जो मीडियम है ब्रांच, उसको अथी हुआ है। पंचायत सरकार बना है, हाई स्कूल बना है, यहाँ पर बहुत सा विकास हुआ है। आपको क्या लगता है यहाँ चुनावों में क्या होगा इस बार, किसका गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है? अरे गठबंधन तो लोग बोलता है कि जो लालटेन को लोग बोल रहा है कि ये इसको वोट दिया जाए। वोट दिया जाए? हाँ। क्यों? क्योंकि ये हमारा निगचा का विधायक है। अच्छा, और ये तो हमारे विधायक ये इसको भी मानते हैं कि यह हमारे गांव ही का है। हाँ, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जिसको पालरा भारी होगा उसको हम वोट दे देंगे। अच्छा, उसको दे देंगे। आप अपने आप से नहीं डिसाइड करेंगे कि किसका पलड़ा भारी करना है? अभी हम कोई डिसाइड नहीं देंगे। डिसाइड नहीं करे हैं यहाँ पर। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, इन लोगों की स्कूल का व्यवस्था है यहाँ पे? स्कूल तो है लेकिन दूर है, ये बहुत दूर था। कितना दूर पड़ता है? यहाँ से 1 किलोमीटर। हाँ, एक 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूर पड़ता है। अभी छुट्टी है बच्चा लोग का? हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। यहाँ आपका क्या नाम है, बताइए नाम आपका? बूटन राम। बूटन राम जी, आप कब से हैं इस गांव में? हमारा यही उम्र, यही जन्म है, तो फिर अब क्या कहें। यहाँ बिहार की राजनीति में क्या बदलना चाहिए, कौन से बदलाव की ज़रूरत है? हमनी के बदलाव यह चाहिए कि गरीब के जौन बड़ुए मिले, एक बाद हमनी के कुछ नहीं जाना। क्या मिलना चाहिए? हमनी के रोटी, कपड़ा, मकान। अब हमनी के काटे खेत बधार तो हमनी के दी लोग को है ना। नौकरी का अवसर बड़ा है पिछले कुछ सालों में? नौकरी यही कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं। तो बच्चा लोग यहाँ गांव में जो पढ़ाई कर रहा है, उन लोग क्या कर रहा है उसके बाद में? वो प्राइवेट में जा के समय पास हो गई, लास्ट वो लोग हो गई टाइम, पर प्राइवेट में जाके कहीं कहीं आप करता रहे गांव से, यहाँ से बाहर। हाँ। तो बिहार के अंदर जो है प्राइवेट नौकरी नहीं मिल रहा है ना, बिहार में है नहीं, कहाँ कंपनी नहीं है तो कौन देगा। तो आपको लगता है तेजस्वी यादव नौकरी की बात करते हैं, प्रशांत किशोर नौकरी की बात कर रहे हैं, इन लोगों से कुछ असर पड़ेगा अगर आते हैं तो? झूठ मूठ के खाली यही हवा पड़ गए। हवा पड़ गई? हाँ, मिली कुछ ना। तो असल बात कौन कर रहा है बिना हवा के? जब नीतीश 10 बरिस रहले तो कुछ ना बने, तो अभी क्या करिए, 15 बरिस लल्लू रहले तो ना बनेले, तो अब के बनावे जाइए। तो फिर वोट क्यों देने जाते हैं लोग, फिर वोट पे क्यों भरोसा है? फिर तो भरोसा भाई है बाकी कसम जिए खाए के बा, आखिर ना दिया तो वो लोग तसली होगी चाहिए ना कि हाँ भाई जानते हैं बाढ़ है हमारा पास, चाहे अगले के पास, तो वोटवा दे वहीं के पड़ी, भी खैले या चाहे बेखैले। चलिए, तो बहुत उम्मीदें तो नहीं हैं यहाँ पर जो भी है कोई किसान, कोई मजदूर, जो भी है, जो अपना पेट जाता है ना, अपना बाल बच्चा का शिक्षा देता है, उसका नौकरी तो है ही है। परिश्रम कीजिएगा तो आपके पास, आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर, क्या करने के लिए आए हैं? आपको तो कोई सर्विस है? पत्रकार हैं हम, तभी आए हैं। हाँ, तो सर्विस है ना जी, आपको पेमेंट मिलता है ना, तो पेमेंट के आधार पर ना है, आप पढ़ाई के ग्रेजुएट पर ना है, तो आप पढ़िएगा लिखिएगा नहीं, शिक्षा नहीं लीजिएगा तो कहाँ जाइएगा? तो आपके लिए कौन लगता है, कौन काम किया है बिहार में?
हमारा तो काम तो बहुत साफ सुथरा लगता है कि यहाँ पर जब से एनडीए के सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं ना, हमारा इंडिया को चमका कर रख दिए हैं एकदम हाँ। पूरा एक नंबर का काम जो किया है ना कांग्रेस में, आज मुंह से गाली निकल रहा है, गाली मान दिया, गाली ना। लेकिन कांग्रेस आज तक गद्दारों का संस्कार खड़ा कर रही है। अच्छा, तो इस गांव का वोट क्या एनडीए को जाएगा? टोटल थोड़े जाएगा, टोटल थोड़े जाएगा, जिसका मत उसका नो अधिकार है जी। हाँ बिल्कुल अधिकार है, सबको अधिकार है कि आप अपने हिसाब से जो है। हमारे इस क्षेत्र में किसी पर दबाव नहीं है कि भैया आप किसका वोट दीजिएगा किसका नहीं दीजिएगा, कोई किसी का नहीं है। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से जो है बात करते हैं। आप लोग अपना तैश का खेल वापस शुरू कर लीजिए। जुआ नहीं खेल रहे हैं, आप भी जुआ मत खेलिएगा, लीगल नहीं है, दिवाली है पता है, लेकिन बस ऐसे ही जो है अपना टाइम पास कर रहे हैं गांव के अंदर। कुछ और आवाज़ों को आप तक पहुंचाती हूँ। बिहार में क्या बदला है आप लोगों के लिए? इतने सालों से आप लोग वोट डालने जाते हैं, आप लोग की ज़िंदगी में कुछ बेहतर हुआ है? क्या हुआ क्या, जो अपन जीता सो अपना पेट भरा। हम लोग का किया हम तो जैसे कमाता खाता है तो कमाता खाता रह गया। हमको किया कौन, जो जीता तो अपना पेट भरा, इसका बाद किसी को क्या जानता है। इंदिरा जी से मुखिया पास कराता है तो उसमें चमता रहता है, कहता है 20-25 हज़ार हमको भी दो, पैसा मांगता है सर, पैसा मांगता है। तो उसमें सुविधा क्या है, मिलेगा 1.5 लाख तो कहता कि अब आधा हमारे हुआ, उसमें 1 लाख आपको मिला तो 1 लाख में एक पोल बन जाएगा। और जो सामाजिक व्यवस्था है, जो दलितों के बीच में, देखिए सवर्णों के बीच में आज अधिकार है दलितों को, महादलितों को राज्य में? दलित महादलित में यहाँ हमारा गांव में नहीं है। क्या नहीं है, अधिकार नहीं है? हमारे गांव में है ही नहीं है। अच्छा है ये नहीं हाँ है। वो जाति नहीं है। अच्छा हाँ एगो जाति बनबे किया है, शर्मा था लोहार, तो उसको का फिर इस साल में फिर उसको शर्मा बना दिया। 1-2 साल था। हाँ इसके बाद फिर उसको वोट काट दिया। अच्छा उसको फिर बना दिया, फिर महादलित से फिर बना दिया, शर्मा में बना दिया लोहार में। और दूसरा जाति मुसा चमार हमारे गाँव है ही नहीं, दूसरा नहीं है। यहाँ पर तो है, सब जाति है। लेकिन सब जाति आज आपको लगता है कि जो 10-15 साल पहले होता था, आज वो सब जाति मिलकर जीता है या अभी भी जो है दबा कर रखा जाता है दलितों को, महादलितों को? हाँ जो बड़ा है उसे दबाइबे करेगा, वो बड़ा है उसे दबाएगा नहीं, पैसा वाला है उसे दबाइबे करेगा। बाकी अब उन लोग का चारा बहुत कम चल रहा है, अब उसका चारा उतना नहीं चला। देख कि बेलाउर गाँव में, बिहार गाँव है बेलाउर, बेलाउर थोड़ा बढ़ के कुसमा बेलाउर। अच्छा तो वहाँ पहले बुनिहार बड़ी दबाव देते रहो, कोई हिट ना जाते रहे तो खाटिए बारी चौकी बैठते तो धक बुला देते रहो। अब एकदम शांत हो गई लोग, कुछ साल तक मारी कितना लोग मर गए, कितना गांव छोड़ दे, वो सब बंद हो गया। तो कुछ जरूर बदलाव भइल बा। उसके लिए कौन है, किसकी वजह से बदला ये सब है? किसकी वजह से बदला? अब भगवान जान से किसका, अब तो कैसे कहे हम उतना हम पढ़ा लिखा नानी को बताए रहुआ के पढ़ा लिखा बहुत कम है। चलिए, क्या नाम है चाचा आपका? जवाहिर राम। जवाहिर राम जी, इसी गांव में आपका जन्म है, हरी गांव में? हाँ हाँ ये गांव में हरिगांव में क्या बदला है पिछले 15-20 सालों से? गांव में नली गली बनल बड़ुए। यहाँ इस बार जब वोट डालने जाएंगे आपको कौन नेता पसंद है? और नेता सब लोग बरोबरे बा। हैं? हाँ अब वही घर देने का डाले का बाद तुम डाल दो। कौन जीतेगा आपको लग रहा है? दोनों आदमी ठीक ही बा, जे बात से सब ठीक ही बा। लेकिन जीतेगा कौन? जौन पार्टी जीते के बुझाई ओकरे के वोट दे देवे के बा। वो तो जीतकार नहीं, जीत नतीजा तो बाद में आएगा, वोट तो आपको पहले डालना पड़ेगा ना। जैसे देखाई कि हाँ है पार्टी के मतलब डिग्री बा, वो में डाल दिया आदमी। अच्छा बिगाड़ी काहे करती। अच्छा, तेजस्वी यादव आपको लगता है आदमी लोग वो नौकरी देंगे लोगों को अगर वो जीत कर आए तो? देवो ला तो बिगड़बो ना कैल, बनवल ना तो बिगड़बो ना कैल। हाँ ना बिगाड़ेंगे ना बनाएंगे। हाँ जैसे कि अब उनका सब जब माल रही तो बनेबे करते, ना रहल ना बनवले। अच्छा, और प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं?
जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर ना हम नहीं सुनले ई जानते नहीं कि दिल्ली अथी के हमन दुलौर के की प्रशांत किशोर का नाम जो है बहुत कम लोगों ने सुना है। अगर आप गांव में दूर दराज इलाकों में जाएंगे उनका नाम जो है अभी भी ज़्यादातर आपको जो शहरी इलाके हैं वहाँ देखने को मिलेगा। उन पर भी हम बात करेंगे लोगों से। फिलहाल इस सफ़र को जारी रखते हैं। बिहार वो राज्य है जहाँ जातीय जनगणना करवाई गई। और देखिए, राजधानी पटना चले जाएं तो वहाँ आज की तारीख में आपको साफ़ सुथरी सड़कें नज़र आएंगी, हाईवे नज़र आएंगे। कुछ ऐसे शहर हैं जो आप डेवलप हुई हैं आज से 10-15 साल पहले के मुकाबले। जब मैं आई थी यहाँ पर तो यहाँ आज जो हाईवेज़ नज़र आते हैं, ढांचागत सुविधाएं वो बेहतर हुई हैं। बिजली का सप्लाई पहले बहुत दिक्कत होती थी, आज यहाँ दिन में कम से कम 22-22 घंटे तक बिजली होती है। लेकिन एक भारत वो भी है जो गांव गलियों कूचों में बसता है। और ख़ास करके जब हम दलितों महादलितों के बस्तियों की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर हूँ मैं इस वक्त, सारे बच्चे यहाँ से दूर एक सरकारी स्कूल में जाते हैं। वहाँ कहने को पढ़ाई मुफ्त की मिलती है, लेकिन बच्चों से बात करके पता चलेगा कि शायद ही उनको कोई अच्छी तालीम यहाँ मिल रही हो जैसी मिलनी चाहिए उनके भविष्य को सुधारने के लिए। अब बच्चे हैं वो तो खुश हैं, मनमौजी हैं, किसी भी हालात में जी लेते हैं। लेकिन एक ऐसा गांव जहां दूर दूर तक कचरा नज़र आता है, गरीबी पूरी तरीके से झलक रही है, तो बिहार की भी दो तस्वीरें हैं। एक वो बिहार जो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा सुधरा है, पहले के मुकाबले बहुत डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन एक वो बिहार भी है जो अभी भी पूरी तरीके से पिछड़ा हुआ नज़र आता है। और ये वो बिहार है जहाँ से लोग बाहर दूसरे राज्यों में जाते हैं मजदूरी के लिए, मेहनत करने के लिए। और कई ऐसे राज्यों में वो दूसरों के राजनीतिक नफ़रत का शिकार भी बनते हैं, कभी उनकी मार पिटाई भी कर दी जाती है। चुनाव दर चुनाव लोग वोट डालने तो ज़रूर जाते हैं, अपने वोट के अधिकार पर उनको यकीन भी है। लेकिन क्या इन लोगों की तस्वीर सही में बदल रही है जो आज भी नालों के बीच, कचड़ों के बीच जीने के लिए मजबूर हैं? सोचिएगा ज़रूर।